सदन के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। लगभग 2 घंटे कुछ मिनटों तक वो बोले और इन 2 घंटों कुछ मिनटों तक लगातार वो ठहाके मारते रहे, हंसते रहे। और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस शासक के शासनकाल में पूरा एक स्टेट जल रहा हो, और वो भी 1-2 दिन और 2-4 दिन की हिंसा नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 90 दिनों से जो स्टेट जल रहा है, और इसके बावजूद भी वहाँ पे एक तरफ सदन में चर्चा हो रही है और वहाँ लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हिंसा रुक नहीं रहा है, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री सदन के अंदर आते हैं तो अपने 2 घंटे कुछ मिनटों के वक्तव्य में वो लगातार वे कांग्रेस पर प्रहार करते हैं, वो लगातार ठहाके मारते हैं, लगातार तरह तरह के इशारे करते हैं और हंसी खुद भी मनोरंजन करते हैं, और अपने सांसदों के साथ भी पूरे सदन को कॉमेडी का सर्कस बनाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया। चर्चा मणिपुर पर होनी थी, चर्चा हरियाणा पे होनी थी, चर्चा महंगाई पर होनी थी। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए खास तौर पर लाया गया। 15 मिनट के भाषण में राहुल गांधी जी ने मणिपुर की आवाज बनकर बड़े जोरदार तरीके से सदन के अंदर मणिपुर के लोगों के बारे में, मणिपुर में हो रही घटनाओं के बारे में कहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की मजाकिया स्थिति कभी भी देश ने सदन के अंदर नहीं देखा होगा। जी हाँ, मणिपुर से सांसद हैं आर के रंजन, जो कि बीजेपी में विदेशी राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने बाकायदे चिट्ठी भी लिखी थी कि सदन के अंदर उन्हें मणिपुर के बारे में बोलने की इजाज़त दी जाए और उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो मणिपुर के लोगों के बारे में बोल सके। आज ये सदन के अंदर खूब ताली पीट रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस के अधीर रंजन को मौका नहीं दिया गया। सबसे अहम मौका था जो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था, वो अपने मंत्री, अपने विदेशी राज्य मंत्री और मणिपुर से जो सांसद है उनको मौका देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। उन्होंने बाकायदे चिट्ठी भी लिखा, अतिरिक्त फोर्स की मांग भी की और सीधे तौर पर कहा कि स्टेट राज्य की सरकारें हिंसा को रोकने में असफल है, हमें अतिरिक्त बल की जरूरत है, अतिरिक्त फोर्स की जरूरत है। प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया, गृह मंत्री को भी अवगत कराया। उसके बावजूद मणिपुर के लोगों की आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सांसद और अपने ही मंत्री को मौका नहीं दिया। ये और मणिपुर के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और ये बात करते हैं अपनी ईमानदारी और अपने देश प्रेम की। जी हाँ, सुनिए इस वीडियो में क्या कहते हैं मणिपुर के सांसद जी। इसी बात में बोलना चाहिए तो इसके बाद whatever supposed to speak by me about the issue that was already spoken by our home minister, so I rely on that. Okay. तो आपको लगता है कि अगर आप बोलते तो अच्छा होता? मालूम है, फिर भी यूनियन मिनिस्टर होने के नाते तो हमको बोलने का मौका तो नहीं है, फिर भी मैं इंटरवेंशन कर सकता है। तो इंटरवेंशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर इंटरवेंशन करने वाला हमारा सीनियर मिनिस्टर बहुत था, वो लोग को पहले चांस दिया है। दैट इज़ द ओनली थिंग्स। शुरू से ही मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया और इसका कॉपी होम मिनिस्टर को दिया। वहाँ में मैंने 13-14 पॉइंट लिखा है, उसी में सबसे नंबर 1 तो हमारा वायलेंस तो हमारा स्टेट फोर्स ने कंट्रोल नहीं सकता, इसलिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को मैंने मांगा, वो दिया था।